जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। शिक्षा समन्वय पर आधारित एक कार्यक्रम एनएस रेजिडेंसी गुरुग्राम में हुआ। 100+ एकेडमी की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के प्रमुख शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे टीडी डोगरा, जो कि वाइस चांसलर हैं एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के। उनकी अध्यक्षता शील मधुर, पूर्व डीजीपी हरियाणा आईपीएस शील मधुर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम के अंदर साथ ही सीसीएस स्कूल के चेयरमैन कर्नल साहब आए हुए थे, बसंत वैली स्कूल के चेयरमैन ओमवीर शर्मा, महावीर भारद्वाज जी, पूर्व न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेबी शर्मा जी सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में द स्मार्ट क्लासेस की तरफ से भी लोग आए हुए थे। उन्होंने भी अपनी अपनी बातें इस कार्यक्रम में बताई। सभी वक्ताओं ने अपने विचार शिक्षा पर रखे कि किस तरह से बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ गुणवत्ता परक शिक्षा मिले। 100+ अकेडमी के डायरेक्टर वैभव मिश्रा ने कहा, हमारी अकेडमी स्कूली शिक्षा के साथ बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रही है, जिससे कि वह देश के अच्छे नागरिक होने के साथ साथ देश के लिए एक अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकें। उन्होंने कहा, उनकी एकेडमी के अंदर बच्चों को पढ़ाई के लिए उचित माहौल दिया जाता है, जिससे कि उनका सारा ध्यान पढ़ाई पर लगता है और वह अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पर ही लगाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पढ़ाई के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वह शायद किसी और एकेडमी में यूज़ नहीं होती है, जिस कारण से उनके यहाँ एकेडमी से बच्चे बाहर निकलते हैं तो एक अच्छे डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस ही बन करके निकलते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हुए जो उत्कृष्ट उनके एकेडमी के बच्चे रहे हैं, जो आज के समय में अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी ने राष्ट्रगान के द्वारा इस कार्यक्रम का समापन किया। देखिए हमारी ये खास खबर, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी 100+ एकेडमी के बारे में जानकारी मिल सके और वह यहाँ आकर के अपना भविष्य बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम वैभव मिश्रा है। मैं डायरेक्टर 100+ एकेडमी गुड़गांव। आज जो कार्यक्रम किया गया सर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ। आज हमने एक शिक्षा समन्वय नाम से एजुकेशन समिट की है और हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को विद्यालयों में ही, स्कूलों में ही कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाए, ताकि उन्हें कोटा ना जाना पड़े और उन्हें स्कूल ड्रॉप करके डमी स्कूल में ना जाना पड़े। इसके लिए हमने बहुत सारे विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रबंधक और कुछ शिक्षाविदों को आमंत्रित किया था और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कुछ बच्चों के ऊपर से तनाव कम किया जा सके। सर, हमने देखा कुछ बच्चे यहाँ पर अवार्ड ले रहे थे और बच्चे आईएएस भी बने हैं आपकी अकेडमी से, आपका मोटिवेशन से क्या फार्मूला और क्या मोटिवेशन देता है ताकि और भी बच्चे आपकी अकेडमी में आए? थोड़ा हमें ब्रीफ कीजिए। सर, अपने बच्चों को हम मेहनत करने की आदत डालते हैं। उनको बताते हैं कि बेटा आप तभी कुछ जीवन में सफलता हासिल करोगे जब आप उसके पीछे जुट जाओ। सिर्फ सोचने भर से नहीं होता है और उनके पीछे हमारे टीचर भी उतने ही प्रयास से जुटते हैं। हम उन्हें अपने बच्चों की तरह ही डांटते भी हैं। अगर वो कभी भटक जाते हैं तो हम उन्हें योगा और मेडिटेशन करा के उन्हें सही रास्ते पे भी लाते हैं और उन्हें अपने भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी कराते हैं। और अगर वो बच्चे घर में ना पढ़ें तो हम उन्हें घर से उठा लाते हैं और वो हमारे यहाँ विद्यालय में ही, हमारे ही प्रांगण में सुबह से शाम तक बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं और यही उनकी सफलता का राज है। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना चाहिए। आज के पोस्ट कोविड ज़माने में बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, 10+ स्कूल के हैं। 100+ अकेडमी यहाँ की फेमस अकेडमी है। तो अकेडमी के बारे में ब्रीफ कीजिए ताकि स्कूल वालों को, गुड़गांव वालों को पता लग जाए कि ये अकेडमी क्या कराती है और क्यों इस अकेडमी में बच्चे हैं। सर, 100+ एकेडमी का पहला प्रयास है कि बच्चों को साइंस और गणित की शिक्षा प्रैक्टिकल माध्यम से दी जाए। उनकी समझ डेवलप हो, ना कि वो रट के पढ़ें, ताकि उनका विषय में रुचि रहे, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो और ताकि वो जब आगे करियर लें उस करियर के लिए मन से पढ़ाई करें, ना कि ज़बरदस्ती पढ़ाई करें। हम बच्चों को प्रयोग भी कराते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं और उनको अलग अलग कंट्री की बुक्स की भी क्वेश्चंस भी कराते हैं, ताकि उन्हें पता पड़े जापान में कैसे पढ़ाया जाता है और रशिया में कैसे पढ़ाया जाता है। हमारे साथ 9 अलग देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से और उनकी शिक्षा पद्धति को हम धीरे धीरे अपने बच्चों में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना है
और समझ के ही उसका प्रयास करना है और उसको सीखना है। आपका नाम जाना महावीर भारद्वाज। सर, आज शिक्षा के ऊपर एक विषय यहाँ पर गोष्ठी रखी गई थी। आप थोड़ा शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बारे में बताइए। आज ये जो गोष्ठी यहाँ रखी गई थी, इसमें अनेक विद्वान यहाँ पर उस गोष्ठी में सम्मिलित हुए। सब ने अपने विचार रखे, लेकिन मूलतः सभी के विचारों का सारांश यह है कि हमारी शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश बहुत आवश्यक है, राष्ट्रभक्ति बहुत आवश्यक है। और जो अपने ऋषि मुनियों ने हमको जिस प्रकार का दिशा निर्देश दिया, जिस प्रकार के मान बिंदु दिए, जो हमको उन्होंने ऐसे वाक्य दिए जिसके आधार पर एक अच्छा जीवन खड़ा हो सकता है, उनको कहीं न कहीं शिक्षा में सम्मिलित करना अथवा सम्मिलित करते हुए उसको पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं, वह भी अपने नैतिक उत्थान को करते हुए बच्चों को इस मार्ग पर आगे बढ़ाएं। ऐसा इसे पूरी गोष्ठी के निष्कर्ष रूप में ये निकला है। ये एकेडमी, जहाँ ये संस्थान जो इस काम को आगे बढ़ा रहा है, वो निश्चित रूप से पढ़ाई में बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है। वो नैतिक मूल्यों पर भी अपना ध्यान आकर्षित कर रहा है, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मेरा विशेष रूप से शिक्षा के जगत में काम करने वाले सब लोगों से ये कहना है कि भारत का इस समय उत्थान हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, फिर से भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजित होने की ललायत है। उस दिशा में हम अपना अपना योगदान तय करें, अपना रोल तय करें और अपनी किसी न किसी भूमिका में इसमें सहभागी बने। ऐसा आज गोष्ठी में ये विचार हमने रखे हैं और मैं समझता हूँ इन विचारों से सब सहमत हैं और इस दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व का मार्गदर्शन फिर से करेंगे, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम केवल हमने कहा है, विश्व मार्यम ये केवल हमने कहा है। सब का जीवन सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा वाक्य है। इसलिए पूरे देश का मार्गदर्शन भारतवर्ष करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें ऐसी संस्था और उसमें इस प्रकार के शिक्षाविद, इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रश्न आपका ये है कि नैतिक मूल्यों में पतन हो रहा है या नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आज का जो मेरा अनुभव है उसको मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूँगा। हम यहाँ आए थे शिक्षा देने के लिए, यहाँ बच्चों को, स्टाफ को और जो आज सम्मिलित हुए हैं उनको कुछ बताने आया था। लेकिन मैं स्तब्ध हूँ कि मैं यहाँ से सीख के चला हूँ। एट दिस एज मैंने आज बहुत आप लोगों से सीखा है। आज जो सम्मेलन में प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित थे, उनसे विभिन्न विचारों से आज हम में गौरवान्वित होता है। आपका सफल प्रयोजन था, बड़ा वेल मैनेज था और मैं प्रभावित हूँ और आपने मुझे बुलाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अब सवाल आप अकेडमी के बारे में भी कुछ अब पहले आपका वो सवाल ये देता हूँ कि आप कहते हैं कि पतन है, पतन जबरदस्त है, जो नोटिसेबल है उसको इग्नोर करना और भी पतन होगा। और सबसे पहला हमारा ध्यान इसी बात पर जाना चाहिए, क्या हमारा नैतिक मूल्यों की तरफ जो गिरावट है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित है या नहीं है। ये आपका प्रश्न बड़ा जायज। देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा चेंज आया है, पहले तो यह है कि एजुकेशन विल बी एक्सेसिबल टू ऑल। हर किसी को एजुकेशन मिलेगी और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 3 साल से लेकर 18 साल तक, जो पहले 5 साल से लेकर 13 साल तक थी। पहला ये है। दूसरा ये है अकाउंटेबिलिटी। जो भी प्लान करने वाले हैं, जो भी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल होंगे। जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो काम और भी अच्छे तरीके से होता है। तीसरा ये है इंक्लूसिव। वो कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई एफ्लुएंट फैमिली से है, चाहे कोई गरीब फैमिली से है, वो सब एक ही बैनर में, एक ही जगह में इकट्ठे पढ़ेंगे। एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल बनाने का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्लान है कि हर कोई एजुकेशन, देखिए हम कहते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन एट रीजनेबल प्राइस, नंबर 1। नंबर 2 इज़ जस्टिस शुड बी अवेलेबल टू वन एंड ऑल।
और नंबर 3 है कि हेल्थ केयर जो है वो सबके लिए अवेलेबल हो। एजुकेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, 5 दशक से मैं एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए ये है कि किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी उसका पूरी का विकास जैसे हमारे शरीर का विकास 5 से 18 साल तक होता है, ऐसे ही बुद्धि का विकास भी 5 साल से 18 साल तक होता है। क्यों ना उसको ऐसी शिक्षा उसको दी जाए जो राष्ट्र हित के बारे में और समाज हित के बारे में बच्चा सोचे, उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव हो। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा भी था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो इंडिया में हमेशा निगलेक्ट की गई है, जबकि कहते हैं कि बुद्धि का 80% विकास जो है वो 5 साल से पहले हो जाता है। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने आज तक निगलेक्ट किया है। दूसरी बात ये है कि एजुकेशन का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए, एजुकेशन का पर्पज़ है कि आप एम्पावर हो जाएं, आप सशक्त बन जाएं। तो एजुकेशन का ये ऑब्जेक्टिव है और अगर आप एम्पावर्ड होंगे, अगर आपके पास स्किल्स होंगे, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास हुनर है, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बन जाएंगे। 100+ अकेडमी में आप आए हो, ये सेमिनार आ रहा है, 100+ अकेडमी किस तरह की शिक्षा देगी और कैसे लोग इससे प्रभावित होंगे, इससे क्या फायदा होगा? देखिए ऐसा है, नई पॉलिसी में इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बनाई है जो हिंदुस्तान के सभी बड़े एग्ज़ाम्स एक स्टैंडर्ड पे करेंगे। पहले ये सब अलग-अलग, जैसे मान लो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो अलग एजेंसी करती थी, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग एजेंसी करती थी। अब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम्स करेगी ताकि एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए और जिनमें एप्टीट्यूड है, जिनमें इंटरेस्ट है, वो सब अपनी-अपनी जगह पे पहुँच जाएँ, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कोर्सेज़ में पहुँच जाएँ। आपका स्वागत करते हैं डीजीपी साहब। ऐसे तो आपका सब नाम जानते हैं मगर फिर भी आपका नाम जानते हैं। वैसे नाम मेरा क्या है सब्जेक्ट को मेरा नाम श्री है। मैं 1985 का सरकारी रिटायर हो चुका सर जैसा आपका नाम है वैसे आपके काम रहे हैं, आपसे डीजीपी रहे हो और डीजीपी होने के बाद आपने तिरंगा मेरी शान यात्रा चलाई हो, आप दुनिया को सभी को एक प्रेरणा देते रहे हो। मगर आज आप शिक्षा के लिए 100+ अकेडमी में पहुँचो, पहले हमें 100+ अकेडमी के बारे में बताओ। तिरंगे की शान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संभव प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन जो है बैकबोन है, एजुकेशन के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और सस्ती हो, बल्कि बेसिक एजुकेशन को फ्री हो, और जो यहाँ पर अकेडमी कर रही है ये अच्छी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको लागू करने का समन्वय कर रही है और लोगों की नीड्स के हिसाब से, लोगों की पोटेंशियल के हिसाब से कि लोगों के बच्चों में क्या टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे विकसित करें, किस क्षेत्र में हो जाएँ, और साथ ही साथ संस्कार और वैल्यूज़ के बारे में भी उसको डालने की, देशभक्ति की भावना को भी डालने के लिए मैंने इनसे विशेष अनुरोध किया है। जो आदमी किसी कमिटमेंट के साथ काम करता है, जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनको सम्मान मिले, उनको बच्चे लोग भी सम्मान दें और वो खुद भी ऐसे कार्य करें बिल्कुल कमिटेड होकर के अपने स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, बेटरमेंट के लिए, कि वो खुद ही आजीवन उनको जो है उनका ऋणी हो। तो इस बात की लोग कर रहे हैं। डीजीपी साहब इस अकेडमी की मैंने सबसे बड़ी खासियत देखी, यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है जिससे दिमाग में अगर थोड़ा भी ये होता है तो दिमाग भी यहाँ पर डेवलप किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेडिटेशन, योग, ये दोनों चीज़ें हमारे देश की जो है निधि है और ये जो है पूरे विश्व में छा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंस्टीट्यूट में ये चीज़ हो और यहाँ इन्होंने शुरू से ही इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है तो बच्चों को उसका अच्छा असर पड़ेगा और वो शांतपूर्ण ढंग से भी रहेंगे और मेहनत भी करेंगे। और जो हमारे गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, टेंशन मत लो, कि आप अपने कर्म को जो भी जितना अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर ही आपका अधिकार है, कर्म के ऊपर ही अधिकार है। उसको जितने अच्छे से अच्छे आप कर सकते हैं करिए, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, वो अच्छा होगा ही होगा और यही आपकी सफलता है कि आपने अच्छा काम किया। जैसे मैंने जो है सोचा कि मैं यूपीएससी करना है, IAS IPS बनना है, उसके लिए मैंने सोच करके मैं लगातार लगा रहा। मैं बड़ी बैकग्राउंड विलेज बैकग्राउंड से आया हुआ है, लेकिन मैं उसको फोकस करके लगा रहा तो मुझको 3 साल लग गए, लेकिन अल्टीमेटली मुझको वो सफलता मिली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो
अगर उसके बाद मैं जो कार्य कर रहा हूँ हो सकता है कि मैं सारे कार्य में सफल ना हूँ, मुझे एंड रिजल्ट ना मिले, लेकिन एक्चुअली जो मैं आज भी कर रहा हूँ तिरंगा मेरी शान का, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, मैं इसी बात से खुश हूँ कि मैं अपने काम को कर पा रहा हूँ, ईश्वर का जो है ऋणी हूँ, उसको करने का अवसर दे रहे हैं। तो ये भावना आपके योग जिन्होंने रखा है, यहाँ पर मेडिटेशन रखा है, इस भावना को आगे बढ़ाएं। सर ये बच्चे हैं, भगवान मिश्रा जी हैं, जो भी इस अकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो लगातार प्रयास हैं, इनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि ताकि आप आपके रास्ते पर चल के ये महान चाहिए और अपने अकेडमी को महान चाहिए तो कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे का जैसे उन्होंने खुद ही सोचा हुआ है, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से उसको कितना कैसे इम्प्रूव करना है, वो तरीका जो बनाएंगे। कमिटमेंट होगा, एक नीयत अच्छी होगी कि बच्चों को, हर बच्चे को यहाँ से अच्छा निकालना है। और दूसरा ये कि जो देश प्रेम की भावना, मॉरल वैल्यूज़ की भावना, योगा और ये सब करवाना, वो सब चीज़ें हैं, बढ़िया है, उसको करें। और उसको एक्चुअली केवल कहें ना, बल्कि करें भी, क्योंकि हमारे देश में ये थोड़ा सा हमने देखा है कभी कभी कि लोग बहुत से भाषण देते हैं और अपने जीवन में उस चीज़ को लागू कम करते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए चैलेंज है कि हमारे देश ऐसा है कि जहाँ पर इस चीज़ को बताया गया कर्म का महत्व, तो इसलिए इसको ठीक से सब लोग मन लगा क्या करेंगे तो ये निश्चित है ये प्रयास बहुत ही सफल होगा और उनको खुशी मिलेगी कि उस रास्ते को चलेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा तिरंगा मेरी शान से एक क्वेश्चन है। तिरंगे के अंदर आपने देखा 24 तिरियाँ बनाई गई और उसमें 24 गुणा का व्याख्यान किया गया है। उस 24 गुणों के बारे में थोड़ा हाँ तो ये उन बच्चों में डालें कि उस तिरंगे के अंदर से कुछ लेके और कुछ डालें। के अंदर बहुत सी चीज़ें, केवल 24 गुणों गुणों का कोई अंत नहीं है। तिरंगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें वो शांति, अमन, भाईचारा, सद्भाव, प्रेम और अहिंसा और साथ ही साथ बलिदान, त्याग करना और लोगों के लिए काम करना, स्वार्थ से ऊपर उठ करके दूसरों के लिए काम करना और अपने मेहनत करना, कर्मयोगी बनना, लोगों के जीवन को खुशहाल करना, अपने जीवन को खुशहाल करना। ऐसी आप इसकी व्याख्या करते जाएँ, 24 घंटे 24 तिरियाँ चला खाएंगे, 24 घंटे हमारे मन में ये विचार, इस धारणा पे चलना चाहिए। एक बार नहीं कि एक घंटे कुछ कर दिया, दूसरे घंटे को उल्टा कर दिया, ये नहीं। तो इस प्रकार से और नीला रंग जो बताता है कि जिस प्रकार से आकाश अनंत है, उसी प्रकार से हमारा ये प्रयास भी अनंत होना चाहिए, असीमित होना चाहिए। और हमारे झंडे का जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, जो उसके अंदर प्रेरणा है, ये विश्व का सबसे सुंदर, सबसे प्रेरणादायक जो है झंडा है। कितने भी झंडे मैंने सबकी रिसर्च कर ली है, उसके पीछे क्या है, हमारे झंडे के पीछे क्या है। और जितनी ज़्यादा जरूरत आज हमारे को इसकी छतरी के नीचे आने की है सभी लोगों को, तो जितनी जल्दी हम इस रास्ते में चलेंगे, उतनी जल्दी हम हर व्यक्ति का जीवन जो है सफल होगा। सर हमारे चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हो सारांश में? युवा पीढ़ी कर्मठ बने, वीर बने और सही रास्ते पर चले। थोड़ा देर से चीज़ें मिल सकती हैं उसके जो मन में है, लेकिन उस सही रास्ते पर जब चलेगा तो जो सुख प्राप्त होगा वो उसका सुख शांति असीमित है। नमस्कार। तिरंगा मेरा शान का मेन मकसद क्या है? तिरंगा मेरे शान का मकसद है कि तिरंगे की भावना से सब लोग ओतप्रोत हो जाएं, हर घर में झंडा पहुंचे, उसकी भावना पहुंचे, उसका आदर्श पहुंचे और उसकी छतरी के नीचे सबका जीवन खुशहाल हो, भारत एक विश्व गुरु बने। ये तिरंगा मेरी शान का जो मिशन है, उसमें राष्ट्रीय ध्वज दिवस हमारे देश में आज तक नहीं है, जबकि 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कितनी सरकारें आई गई और मौजूदा हैं, मैंने कितने कोशिश कर रहा हूं कि एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस हो 22 जुलाई का, लेकिन पूरे विश्व में हर एक देश के पास अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस है, हमारे देश में क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। जो गलती हुई पीछे किसने की, कैसे की, उसमें न पढ़ करके आगे क्या करना है इसको देखते हुए हमने 8929 893435 8929 893435 नंबर का एक मिस्ड कॉल नंबर बनाया हुआ है, जिसपे कि जो लोग भी चाहते हैं कि अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज दिवस हो, उसके समर्थन में उसमें मिस्ड कॉल करें और हमारे इस मूवमेंट के साथ साथी बने और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जब ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित होगा।